आज हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। नहीं, पहला चैप्टर क्या था? जैव प्रक्रम, या उसको पोषण भी कहते हैं। ये भी जैव प्रक्रम है, ठीक है। जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर क्या था? पोषण। और जैव प्रक्रम का ही दूसरा चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली सभी क्रिया क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो क्या पोषण जैव प्रक्रम नहीं है? है। शोषण भी क्या है? और परिवहन भी क्या है? जैव प्रक्रम ही है, लाइफ प्रोसेस ही है, ठीक है। ये सारी क्रियाएं किसी जीव के अंदर ही होती है, ठीक है। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? परिवहन नाम है, ठीक है। परिवहन का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझ लेते हैं हम लोग। नहीं, आज का क्लास लगभग लेक्चर ही होगा, बस हम लोग केवल बातें करेंगे। आज बिल्कुल नोट्स नहीं लिखाएंगे, या थोड़ा मोड़ा लिखाएंगे। तो सबसे पहले समझिए परिवहन होता क्या है। परिवहन का मतलब कोई लोग बताइए क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, इंग्लिश बोले वो, या कैरियर, जिसको हम लोग कहते हैं कोरियर। कभी आप लोग कोई सामान कोरियर करवाए हैं? ट्रांसपोर्ट करवाए हैं? ट्रांसपोर्ट मतलब हाँ, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। देखते हैं ना, बड़े बड़े कार पर या ट्रक पर लिखा रहता है ट्रांसपोर्ट सर्विस। देखिए किसी बोलेरो पिकअप गाड़ी सब पर क्या लिखा रहता है? ट्रांसपोर्ट सर्विस, परिवहन सेवा। मतलब ये गाड़ी क्या करेंगे? आपके कुछ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देंगे। ये जो हमारा पूरा बॉडी, इतना बड़ा बॉडी है, नहीं, इसके अंदर भी क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है। अर्थात आवश्यक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला सिस्टम है। समझ में आ गया? यही क्रिया क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या देंगे? वैसा जैव प्रक्रम, नहीं, या वैसी जैविक क्रिया जिसमें क्या होता है? आवश्यक पदार्थों को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? परिवहन कहते हैं, या वहन भी कहते हैं। अच्छा हाँ, आप लोग सुने ना वाहन? नहीं सुने हैं? वाहन, जैसे मोटरसाइकिल क्या है? वाहन है। कार क्या है? वाहन है। सभी प्रकार की जो गाड़ी है वो सब क्या है? वाहन है। नहीं, तो हमारे शरीर के अंदर भी क्या है? वाहन है, मोटर है, जो क्या करता है? आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो क्या केवल मनुष्य के अंदर ही ऐसा सिस्टम है? जानवर के अंदर ऐसा नहीं है? जानवरों के अंदर भी है। क्या केवल जंतु के अंदर है? प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है? बताइए। प्लांट के अंदर भी क्या है? परिवहन तंत्र है, परिवहन सिस्टम है, क्योंकि प्लांट को भी कुछ आवश्यक पदार्थ की आवश्यकता है, ठीक है। तो यही क्रिया, यही प्रक्रम, यही जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? परिवहन। तो पहले चैप्टर का मतलब समझे क्या होता है। हाँ, इस पूरे चैप्टर हमको यही पढ़ना है कि जंतुओं के शरीर हो या पेड़ पौधों का शरीर हो, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पोषण। तो पहले किस में पोषण पढ़े थे? पौधों में पोषण नहीं पढ़े थे, फिर जंतुओं में पोषण पढ़े थे। फिर उसके बाद जब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू किए, तब पहले पढ़े किस में? पौधों में श्वसन, फिर पढ़े जंतुओं में श्वसन। आइए, ठीक उसी प्रकार आज भी हम लोग पढ़ेंगे पहले किस में? पौधों, जो भी प्लांट्स है आपका, उसमें कैसे परिवहन होता है। क्या उसमें आवश्यक पदार्थ नहीं है?
उसको किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तब ना हम लोग पानी देते हैं कहाँ, अब पहुंच जाता है प्रत्येक पत्ती पत्ती तक पहुंच जाता है। इसका मतलब उसके अंदर भी क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है। यही क्रिया तो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या करते, प्रत्येक पत्ते पत्ते पर एकदम चहर चहर के जाते पानी डालने के लिए। नहीं, क्या पॉसिबल था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। नहीं, यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जर में पानी डाल देते हैं, जर में जो भी खाद्य पदार्थ डालना है, जो भी केमिकल डालना है, जो भी पोषक पदार्थ डालना है, सब कुछ कहाँ डाल दीजिए, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ वो अपने पहुँचा देगा। तो यही क्रिया क्या है, परिवहन है, नहीं है। चलिए, हम लोग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए थे कि हम लोग को पोषण मतलब पोषक पदार्थ कैसे मिलता है। तो कैसे मिलता है पोषक पदार्थ हमको, भोजन करने से क्या मिलता है, पोषक पदार्थ मिलता है, ठीक है। और वो सारा पोषक पदार्थ ऊर्जा कैसे बनता है, जब श्वसन की क्रिया होती है। अभी आपको केवल पोषक पदार्थ मिला, जैसे भोजन किए तो क्या मिला, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, जो भी मिला। एनर्जी अभी नहीं बना, ऊर्जा कैसे बनेगा, हाँ, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा। जब हम लोग सांस में क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तब क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। अब ऊर्जा बन के क्या हो गया, तैयार है, रेडी है। तो क्या ऊर्जा जहाँ बना वहीं रखा रह जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, शरीर के प्रत्येक सेल में, शरीर के प्रत्येक भाग में। क्योंकि आपका शरीर का प्रत्येक भाग काम कर रहा है ना, कि एक पैर काम कर रहा है, दूसरा पैर काम नहीं कर रहा है, आँख काम कर रहा है, कान काम नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या, नहीं। बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट्स आपका एक साथ काम कर रहा है, सब एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। नहीं, आँख इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि अभी क्लास चल रहा है, ध्यान से सुनो। इसका मतलब आँख और कान का आपस में क्या है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वहाँ से एनर्जी क्या होता है, बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बंटता है, अर्थात पहुँचाता है। और यही पहुँचाने की क्रिया क्या कहलाता है। तभी से हम 5 बार परिवहन का डिफिनेशन दे दिए हैं, एक बार सुन सकते हैं कि नहीं, 5 बार बताने के बाद एक बार सुनने का अधिकार है कि नहीं, बोलो मेरी, हाँ। तो सुनिएगा, सुनेंगे तुम लोग बुरा नहीं मानेगा, हाँ ठीक। तो हमारे बॉडी में ये परिवहन होता कैसे है, आखिर कौन ऐसा स्टाफ है हमारे बॉडी में जो ऊर्जा को प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। या हम लोग श्वसन लेते हैं तो श्वसन लेके कहाँ जमा हो जाता है, फेफड़ा में, नहीं तो, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ कहाँ चाहिए, बॉडी के प्रत्येक भाग, प्रत्येक सेल में। तो हमारे बॉडी में ऐसा कौन स्टाफ है जो बॉडी के ऊर्जा को या ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है, कौन है रे, ब्लड है। यही एक ऐसा स्टाफ है जो क्या कर सकता है, सभी सेल तक पहुंच सकता है। नहीं, क्या कर सकता है, हाँ, क्यों, क्योंकि ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। तो आप लोग को इस चैप्टर में हम पूरा ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। आखिर ब्लड को भेजता कौन है, कौन भेजता है ब्लड को, हाँ, हृदय धक्का मार के भेजता है कि जाओ जल्दी से उसको पहुंचा दो ऊर्जा। नहीं, समझा गया। जब तक आपका ये हार्ट क्या करेगा, धक्का नहीं देगा। ब्लड एक नंबर का कोढ़िया इंसान है, तुम लोग के जैसा ही। जब तक तुम लोग को कभी कभी पापा मम्मी लाठी दिखाता है, हाँ, तुम लोग को क्या होता है, कभी कभी जिस दिन रात में लेट से सोता है या अधिक खा लेता है भैंस की तरह, तो उस दिन अधिक नींद आता है, नहीं, और अधिक नींद आता है तो सुबह जगने का मन
नहीं करता है। मम्मी कहता हम बर्तन साफ कर रहे, अभी निकालेंगे छोलनी ना, तब कहता है कि दिमाग में लगता है कि आज मम्मी दे ही देगा, इससे अच्छा चलो पढ़ने के लिए। तो उसी प्रकार ब्लड को धक्का कौन देता है? हार्ट देता है, नहीं। और आपका एक ऐसा स्टाफ है बेचारा कभी छुट्टी नहीं लेता है, संडे हो या मंडे। हाँ, जिस दिन ये हार्ट छुट्टी ले लिया उस दिन तुम्हारा भी छुट्टी हो जाएगा इस संसारे से, है समझ में। उस दिन तब डेट दिनांक कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा। हम लोग सब कुछ का शुभ मुहूर्त निकालते हैं ना, लेकिन यहाँ से अलविदा होने का कोई शुभ मुहूर्त होता है? कोई दिन समय नहीं, ठीक है। तो ये बेचारा पूरी ईमानदारी से क्या करता है? दिन रात मेहनत करते रहता है, ब्लड को पंप करते रहता है। समझ में आ गया? तो क्या ऐसा ही हृदय इसके अंदर भी होता है? पेड़ पौधों के अंदर भी इसका भी दिल धड़कता है। कभी डॉक्टर इसका दिल का धड़कन चेक किया है? तुम लोग का किया है? हाँ, तुम लोग का किया होगा नहीं। इसका मतलब पेड़ पौधों के अंदर हृदय नहीं होता है, केवल जंतुओं के अंदर होता है। मानव, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, जितने भी बड़े बड़े जंतु हैं, इन सभी जंतुओं में हार्ट के द्वारा क्या होता है? ब्लड पंपिंग का काम होता है, ठीक है। और ब्लड का खुद एक हाईवे बना हुआ है, एकदम 4 लाइन। उस रास्ते में और कोई दूसरा नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे मेट्रो ट्रेन में कोई स्कॉर्पियो वाला घुस आ सकता है? केवल ट्रेन ही जाएगा और किसी दूसरे के लिए रास्ता नहीं है। उसी प्रकार ब्लड का अपना एक हाईवे होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेन, या हिंदी में कहते हैं नस, ठीक है। इन आगे इसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। नस भी 2 प्रकार के होते हैं, धमनी और सीरा। चलिए, तो एक काम परिवहन में और होता है। ऐसा नहीं कि केवल आवश्यक पदार्थ को लेके गया और छोड़ के भाग गया, ठीक है। इधर से यदि अच्छा पदार्थ ले जाता है तो उधर से गंदा पदार्थ लेके भी आता है, ठीक है। कभी आप लोग के घर में सिलेंडर देने वाला आता है ना, तो क्या भरा हुआ सिलेंडर दे देता है, खलिया छोड़ के भाग जाता है? नहीं, खाली वाला फिर लेके जाता है। या पानी जो पार्सल होता है तो वो खाली डब्बा लेके जाता है कि नहीं जाता है? उसी प्रकार ब्लड एक के साथ कितना काम कर लेता है? हाँ, इधर से ऑक्सीजन लेके गया या पोषक पदार्थ लेके गया, किसको दिया? सेल को दिया, नहीं। और उधर से क्या लेके चला आता है? हाँ, इधर से फेफड़ा से O2 लेके गया, किसको दिया? सेल को दिया। सेल को कहा था जल्दी से खाली सिलेंडर लाइए, मतलब आपके अंदर जो कचरा वचरा बना है, CO2 बना है, जल्दी से फटाफट हमको दे दीजिए। उसको फिर कहाँ पहुँचा देता है? फेफड़ा तक पहुँचा देता है। इन फेफड़ा है क्या? को फेफड़ा क्या लगता है 3 दिन से अनाज नहीं मिला। कितना फेफड़ा? हाँ, तो सारा ब्लड क्या करता है? फटाफट CO2 लेके आता है, कहाँ डाल देता है? फेफड़ा ऐसे पंप किया, बाहर निकल गया। समझ में आ गया? तो जो एक बार सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं, और जो छोड़ते हैं तुरंत। हाँ, ठीक है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? परिवहन। तो इसका एक और परिभाषा बन गया, वैसा जेब प्रक्रम जिसमें आवश्यक पदार्थों को उचित स्थान तक पहुंचाकर तथा उत्सर्जी पदार्थ को या गंदे पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया भी क्या कहलाता है? हाँ, ये दोबारा पेट्रोल खर्चा नहीं करेगा, एक ही साथ कितना काम कर लेगा? 2 काम कर लेगा। तो बताइए, परिवहन समझ में आया? और लेक्चर दें और एग्जाम्पल दें? लिखिए, स्तर पढ़ने के लिखिए, परिवहन।
सॉरी परिवहन होता है। लिखिए इसका डेफिनेशन। वैसा जे प्रक्रम वैसा जे प्रक्रम जिसमें क्या होता है, आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है और क्या, हाँ, और उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही परिवहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिवहन को हम लोग दूसरे वर्ड में सर्कुलेट भी कहते हैं। सर्कुलेट करना हो गया। अब समझिए ध्यान से, जितने भी बड़े बड़े जीव हैं, ठीक है, उन सब में ये एक विशेष प्रकार का सिस्टम बना रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हिंदी में कहते हैं परिवहन तंत्र। क्या कहते हैं, लिखिए। जीवों के शरीर में परिवहन क्रिया के लिए एक विशेष प्रकार के एक विशेष प्रकार के अंग तंत्र होते हैं। विशेष प्रकार के अंग तंत्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कौन सा तंत्र, जिसे, हाँ, वेरी गुड,
जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये चैप्टर आपके 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, 4 से 5 मार्क्स पूछा जाता है। कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव और 1 शॉर्ट क्वेश्चन, या एक के वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देगा। मानव के हृदय का आंतरिक संरचनाओं का वर्णन कीजिए। अब लिखते रहिए 2 पेज में, तब कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स, ठीक है। चलिए, तो सभी जीवों में क्या होते हैं? विकसित अंग तंत्र होते हैं। इसी अंग तंत्र का नाम क्या है? परिवहन तंत्र। तो बताइए, ये क्रिया सभी जीव में होगा अथवा नहीं होगा? होगा ही होगा, नहीं तो उसके बॉडी में क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, पोषक तत्व यानी कि ऊर्जा का परिवहन नहीं होगा, ठीक है। या पौधों में जल का परिवहन नहीं होगा। जल कहाँ देते हैं हम लोग? जड़ में। लेकिन विभिन्न भाग में पहुँचता है ना? क्या पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। अर्थात सभी जीवों के लिए परिवहन क्रिया क्या है? अनिवार्य है, आवश्यक नहीं। लिखिए आगे रो देखें, लिखिए परिवहन क्रिया में पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल का स्थानांतरण शरीर के विभिन्न भागों में होता है। शरीर के विभिन्न भागों में होता है, ठीक है। जितने भी पोषक पदार्थ हैं उन सभी का स्थानांतरण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। किस क्रिया में? परिवहन क्रिया में। किस क्रिया में? हाँ, यही एक ऐसा क्रिया है जिसमें क्या होता है? पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और किसका किसका स्थानांतरण होता है? जो हम लोग श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं? श्वसन गैस। क्या लेते हैं श्वसन गैस के रूप में? ऑक्सीजन लेते हैं, उसका भी स्थानांतरण होता है। तो लिखिए श्वसन क्रिया से प्राप्त ऑक्सीजन या हम लोग ऑक्सीजन के अलावा वायु भी कह सकते हैं, क्योंकि केवल ऑक्सीजन थोड़ी लेते हैं, और सारा भी गैस लेते हैं। ऑक्सीजन, वायु का स्थानांतरण, कहाँ होता है? शरीर के
विभिन्न भाग या विभिन्न अंग या विभिन्न कोशिका शरीर के विभिन्न भाग या कोशिका कह सकते हैं में होता है। हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब मान के चलिए इधर से क्या गया, परिवहन के रूप में क्या सब गया, कार्बोहाइड्रेट गया, वसा गया, मिनरल्स गया, जल गया और भी तरह तरह के पोषक पदार्थ गया। तो पाचन क्रिया के दौरान क्या होता है, कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनता है, या सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तब कुछ जहरीला पदार्थ बनता है। जैसे आप लोग जहाँ भी काम करते हैं वहाँ कुछ न कुछ कचरा बनता है कि नहीं बनता है, चाहे वो आपका क्लासरूम हो, बेडरूम हो, किचन रूम हो, हर रूम में क्या बनता है, कचरा बनता है। उसी प्रकार हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में भी क्या बनता है, कचरा बनता है, जिस कचरा का नाम है एमिनो एसिड। क्या नाम है, यूरिया, अमोनिया। ये सब पदार्थ क्या होते हैं, कचरा के रूप में बनते हैं। तो इन सब को भी क्या करता है, लाला के क्या करता है, ब्लड किसको देता है, किडनी को। किडनी उसको छान के यूरिन के द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो किडनी के बारे में हम लोग इसके बाद जस्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर क्या है, उत्सर्जन, उसी में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि ब्लड ही क्या करता है, उन सभी पदार्थ को लाता है, अर्थात वह भी क्रिया क्या है, परिवहन ही है। तो ब्लड ही क्या करता है, सेल से क्या लाता है, जहरीला पदार्थ, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। और अधिक मात्रा में जो जल आपके शरीर में है, आपके शरीर में जो आवश्यकता से अधिक जल है, क्या अंदर में रह जाता है, नहीं, पसीना के द्वारा या यूरिन के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है। तो आखिर उसको कौन निकाला, ब्लड ही निकाला, ठीक है। इसके अलावा और क्या करता है ब्लड, श्वसन क्रिया के दौरान जो जहरीला पदार्थ बना, क्या बना श्वसन क्रिया के दौरान, क्या CO2 बना, यूरिन बना, क्या बना, CO2। ठीक है, तो वो CO2 भी क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, कौन, ब्लड। हाँ, तो लिखिए, उपापचयी क्रिया के बाद उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थ क्या, अपशिष्ट पदार्थ जैसे सब पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, उड़िया, यूरिया, एमिनो अम्ल, नहीं, और क्या, CO2, क्या। लेकिन एक चीज यहां तो लफड़ा है, क्या, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के लिए उत्सर्जी पदार्थ क्या है, CO2, लेकिन पौधा के लिए कौन सा गैस उत्सर्जी है, ऑक्सीजन। पौधा के लिए ऑक्सीजन उत्सर्जी गैस है और हमारे लिए
CO2। हमारे लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन पौधों के लिए, इसी कारण तो दोनों में क्या है, काफी घनिष्ठ मित्रता है। नहीं, यदि पेड़ पौधे क्या करेंगे, अधिक मात्रा में काट देंगे तो जंतु क्या आएगा, संकट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही दोस्त क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। नहीं, हाँ, चलिए, आप लोग का भी ऐसा कोई दोस्त है जो आपको ऑक्सीजन देता है? नहीं, सब CO2 ही देता है ना। चलिए ठीक है। अमोनिया, यूरिया क्या करता है, इत्यादि पदार्थ निष्कासित होता है। निष्कासित होना मतलब बाहर निकलना, निष्कासित होता उपापचय मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नहीं समझा? उपापचय क्रिया मतलब आपके अंदर जो क्रिया हो रहा है, पाचन की क्रिया हो रहा है, शोषण की क्रिया। उपापचय मतलब सीधा समझो जैव क्रिया, जैव प्रक्रम। और कोई क्वेश्चन पूछना है?